ठाकुर ने लगाई बिट्टू को धमकियां। बिट्टू परेशान होकर जंगल में निकल गया। एक गांव में मीठी नाम का लड़का एक होटल चलाया करता था और बिट्टू नाम का लड़का उसके पास बर्तन धोने का काम करता था। बिट्टू ने कुछ दिन पहले गांव के ठाकुर से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था कि ये पैसे कैसे वापस करेगा। एक दिन बिट्टू होटल के कोने में उदास बैठा था कि उसका दोस्त वहां आया। दोस्त, क्या हुआ बिट्टू? आज तू इतना उदास क्यों लग रहा है? बिट्टू, भाई तुझे क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ दिन पहले मैंने ठाकुर साहब से कुछ पैसे उधार लिए थे, समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कैसे वापस करूँ। दोस्त, तो यार तू अपने सेठ मीठे से कुछ पैसे ले ले और ठाकुर साहब को दे दे, फिर वो अपनी तनख्वाह से कटवा लेना। बिट्टू, हाँ यार, ये तूने बहुत अच्छा मशवरा दिया। मैं आज ही अपने सेठ मीठे भाई से पैसे मांगूंगा। फिर उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है और बिट्टू दोबारा बर्तन धोने लग जाता है। शाम होती है और बिट्टू मीठे के पास जाता है। बिट्टू, मीठे भाई, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात है? मीठे भाई, मैंने कुछ दिन पहले ठाकुर साहब से कुछ पैसे उधार लिए थे, तो मुझे क्यों बता रहे हो? ये तेरा मसला है, तू क्या चाहता है साफ साफ बोल। मीठे ने आगे से जवाब दिया। बिट्टू, मीठे भाई, आप मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं ठाकुर साहब का कर्जा चुका दूं। आप मेरी तनख्वाह से कटवा लेना। मीठा, ओए हेलो, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुझे पता भी है कि होटल ठीक से नहीं चल रहा, तो मैं तुझे कहाँ से पैसे दूं? चल शाबाश, घर जा और कल वक्त पर होटल आ जाना। और एक बात और, इस बार तेरी तनख्वाह देर से मिलेगी। आजकल बहुत महंगाई चल रही है। बिट्टू उदास होकर वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे ठाकुर मिल जाता है। ठाकुर, ओए लड़के, दिन हो गए हैं, तूने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए। बिट्टू, ठाकुर साहब, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा और वक्त दें। ठाकुर, तेरे पास 2 दिन हैं, मुझे मेरे पैसे वापस करो, वरना तो मेरे गुस्से को जानते ही हो। ये कहकर ठाकुर अपने मुलाजमों के साथ चला जाता है और बिट्टू परेशान घर पहुंचता है। बीवी, क्या हुआ बिट्टू, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ बेगम, तुम्हें क्या बताऊं, आज ठाकुर साहब ने मुझे 2 दिन का वक्त दिया है कर्ज वापस करने का। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बीवी, बिट्टू, आप एक काम करें, मीठे भाई से 3-4 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें और ठाकुर साहब को कर्जा वापस कर दें। बेगम, मैंने मीठे भाई से मांगा था मगर उसने साफ साफ इनकार कर दिया है। बीवी, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, बहुत भूख लग रही है, खाने को कुछ दे दो। सारा राशन खत्म हो गया है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। बिट्टू, मतलब कि हमें आज भी भूखा सोना पड़ेगा? रात हो जाती है और बिट्टू की बीवी सो जाती है। बिट्टू घर से निकलकर जंगल में चला जाता है और एक जगह बैठकर सोचने लगता है, ए मेरे मालिक, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। अब मेरे पास खुदकुशी के सिवा कोई रास्ता नहीं। ये सोचकर वो आगे बढ़ता है कि अचानक उसकी नज़र एक डाकू और उसके चेले पर पड़ती है, जो ज़मीन खोदकर एक खजाने का संदूक दफन कर रहे होते हैं। डाकू, ये खजाना गांव में नहीं रख सकते, लोग तलाश करते करते हमारे पास पहुंच जाएंगे। हाँ उस्ताद, मैं कहता हूँ इसे ज़मीन में दफन कर देते हैं। डाकू, वाह, बहुत अच्छा मशवरा दिया तूने, चलो खड्डा खोद दो। बिट्टू हैरानी से सब देख रहा था। जब डाकू चले जाते हैं तो वो बक्स निकाल लेता है और सोचता है कि ये खजाना अगर वो ले जाए तो उसके सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन फौरन ख्याल आता है कि ये गांव के गरीबों का खजाना है, अगर मैं उन्हें वापस कर दूं तो शायद वो मुझे इनाम दे दें, जिससे मैं ठाकुर का कर्जा उतार सकता हूँ। बिट्टू वो संदूक लेकर गांव वापस आता है। रास्ते में मीठा उसे देख लेता है
اور زبردستی صندوق چھین لیتا ہے۔ میٹھا: یہ تیرے پرانے کپڑے ہیں؟ اوئے موٹے گینڈے، سچ سچ بتا، یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ بٹو ساری بات بتا دیتا ہے، مگر میٹھا لالچ میں آ کر خود ہی خزانہ رکھ لیتا ہے۔ 3 دن بعد ڈاکو خزانہ لینے آتے ہیں، مگر وہ غائب ہوتا ہے۔ انہیں وہاں بٹو کی جوتی ملتی ہے اور وہ اس کا پتہ لگا کر ہوٹل پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکو: بٹو، خزانہ واپس کرو ورنہ تیری خیر نہیں۔ بٹو: میں نے وہ میٹھے بھائی کو دے دیا تھا تاکہ وہ گاؤں کے غریبوں کو لوٹا دیں۔ میٹھا: اوئے جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ تو نے مجھے کب دیا؟ ٹھاکر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے: ٹھاکر، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم تینوں چور ہو۔ میٹھا، ڈاکو اور اس کا چیلا پکڑے جاتے ہیں اور جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ ٹھاکر اعلان کرواتا ہے کہ جس کا زیور چوری ہوا تھا وہ نشانیاں بتا کر اپنا مال لے جائے۔ بٹو کو اس کی ایمانداری کے صلے میں اچھا انعام دیا جاتا ہے اور اس کا قرض معاف کر دیا جاتا ہے۔